हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजाता नर्मदापुरम ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर मैंने ये प्याज बहुत दिनों की रखी हुई थी, बहुत ख़राब भी हो गई थी, कुछ अच्छी प्याज भी थी। तो मैंने यहाँ पे जो अच्छी अच्छी प्याज थी मैंने उसको अलग कर ली, और जो ख़राब प्याज थी उनको सबको मैंने छाँट कर बाहर फेंक दी मैंने। ये इतनी अच्छी प्याज निकली है, मैं देख रही थी कुछ है तो नहीं इसमें गड़बड़। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ पोंछा क्या बोलते जाला साफ़ करने के लिए। तो मैंने दिवाली का ही किया था मैंने जाला साफ़, और एक बार और किया था मैंने। तो जाला भी मुझे कहीं कहीं दिखने लगे थे, तो मैंने सोचा चलो आज संडे भी है तो जाला साफ़ कर देती हूँ। पूरे घर के मैंने जाला वाला साफ़ किया मैंने यहाँ पर। और यहाँ जाला साफ़ करने को अपन को देखना ही पड़ता है फ्रेंड, क्योंकि घर अपन को ही देखना पड़ता है कहाँ जाला कहाँ क्या। ये मैं दिखा रही थी आपको कॉकरोच, ये इतने सारे कॉकरोच ऊपर दीवारों पे भी सारे घर में कॉकरोच। मैं बहुत परेशान हूँ इन कॉकरोचों से। तो इधर देखो दवाई भी छिड़क दी उसके बाद में फिर भी कॉकरोच दिख ही जाते हैं, क्या करो इस कॉकरोचों का। तो मैंने यहाँ पर पूरे जाला निकाले, मैंने सारी घर की झाड़ू लगाई। और यहाँ पे जो है मेरा चप्पल का स्टैंड, तो ये मैंने सबको साफ़ कर लिया, क्योंकि हफ्ते में एक बार ही अच्छी सफाई होती है घर की। तो चप्पल जूते को मैंने रेत रेत कर देते हैं बच्चे जैसे या वैसे ही जमा देते हैं, और कई बार ये गिर भी जाता है तो मैंने उसको सही कर रही थी। और यहाँ पे सीढ़ी की झाड़ू लगा रही थी मैं, अंदर से सब लगा के मैंने बाहर ले आई थी। और जिया यहाँ पे मेरे से कुछ पूछ रही थी, पता नहीं मैं उसको कुछ बोल रही थी, तो पूछ रही थी बार बार, मालूम नहीं क्या पूछ रही थी, मेरे को याद भी नहीं है। तो मैंने उसको कुछ बोला तो वो चली गई यहाँ से। और यहाँ पे मैंने सीढ़ी की सारी झाड़ू लगा दी। और यहाँ पे ये जो आपको दीवारों में जो दिख रहे हैं ना फ्रेंड, ये धब्बे, ये जब हमारा मकान बना हुआ था ना, तभी जो ऊपर कुछ काम चला था, थोड़ा रह गया था, तो जो सीमेंट के जो छींटे हैं ना वही हैं ये। तो अभी पुताई हुई नहीं है, जो भी पुताई बिरला वाइट है बस वही है, बाकी ये मैंने पूरी साड़ी झाड़ू लगाने के बाद में किचन की मैं इधर आ गई हूँ पलंग को ठीक करने के लिए। चादर वगैरह मैंने सारा ठीक किया यहाँ पर। और जिया भी मेरी बहुत हेल्प करवा रही थी, बहुत ज़्यादा हेल्प करवा रही थी उसने। मतलब मैं जब से ही काम कर रही थी मेरी बहुत हेल्प करवा रही, मुझसे सामान उठा उठा के दे रही। मैंने उसको बोला चलो ये सोफ़े के कवर जमा दो। तो बेटी होती ही है ऐसी, उसको मालूम है कि मम्मा अकेली ही काम कर रही है तो चलो मैं भी करवा देती हूँ। वो करवा लेती है, मैं उसको बोलती नहीं तब भी वो मेरे साथ साथ में काम करवाती है। और ये देख सकते हैं आप मेरी वॉशिंग मशीन 15 दिन की ख़राब पड़ी हुई थी। इसमें क्या है कि चल तो रही थी वो, लेकिन आवाज़ आ रही थी। जो कपड़े धुलने वाला जो बॉक्स रहता है उसमें एक साइड जो घूम रही थी उसमें आवाज़ एक साइड आ रही थी, दूसरी तरफ घूम रही थी तो दूसरी तरफ उसमें नहीं आ रही थी आवाज़। तो इसलिए वो इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था कपड़े डालने से फट ना जाए मशीन, ऐसा लग रहा था इतनी तेज़। तो मैंने उसको कपड़े नहीं डाले थे मैंने, तो फिर वॉशिंग मशीन वाले भैया को हमने बुलाए थे और वो आ भी गए थे रात में। तो उन्होंने देखा तो कुछ ख़राब था उसका, तो उन्होंने वो सामान कुछ निकाल के ले गए और बोल रहे थे कि सुबह आके मैं इसको लगा दूँगा। तो ये सुबह का ही टाइम है, तो सुबह भैया आने की रास्ता देख रही थी मैं, जब तक उनके भैया ना आए तब तक कि मैं ये पोंछा लगा लेती हूँ। तो मैंने पूरे घर की जाला धौंसा निकालने के बाद में ये मैं रूम में आ गई हूँ पोंछा लगाने के लिए। पोंछा लगाने के बाद में मैंने सारे कोने, और संडे के दिन तो मैं हर एक कोने-कोने से पोंछा लगाती हूँ। 1 हफ्ते में 1 दिन तो मेरे घर की मैं डस्टिंग करती ही हूँ। पूरे घर की साफ-सफाई ऐसे मैं लगाती हूँ पोंछा डेली, लेकिन इतने अंदर पलंग के अंदर, सोफ़े के अंदर इधर नहीं लगाती हूँ, हफ्ते में 1 ही बार निकालती हूँ। ऐसे में सोफ़े के अंदर मैं इधर हॉल में आ गई हूँ। हॉल में भी मैंने बढ़िया सा मैंने पोंछा लगा लिया है। और पोंछा लगाने के झाड़ू पोंछा लगाने के बाद में घर इतना ही सुंदर लगता है कि ये अपन को ही पता है। यहाँ पर मैंने पोंछा लगा दिया है पूरा। ये भैया अभी आ गए थे, जब तक मैंने सोचा चलो भैया इधर वॉशिंग मशीन सही कर रहे हैं तब तक कि मैं पूरा पोंछा लगा देती हूँ। पोंछा लगाने के बाद में मशीन भी सही हो गई थी। मैंने ये देख सकते हैं मेरी मशीन, आज मैं इतनी खुश थी मेरी मशीन सही हो गई। और इतने सारे कपड़े रखे थे 5-6 दिन के इकट्ठे हुए, मैंने वो सारे मशीन में डाले। मैंने भैया ने दे बोला था कि हमारे सामने चला के देख लीजिएगा, तो मैंने उनके सामने ही चला कर देख ली तो सही अच्छी चल रही थी। उसकी कुछ बेयरिंग ख़राब हो गई थी, बेयरिंग बोलते हैं उसमें, इसीलिए आवाज़ आ रही है। उसमें नया सामान डला था, ये धुल गए मेरे कपड़े।
छत पर ही मैंने डालने जा रही हूँ। छत पर डाल कर मैं नीचे आ गई हूँ। अब फ्रेंड ये नहा धोकर मैं आपको मिलती हूँ और मैं आपको ये घड़ी दिखा रही थी कि मुझे काम करते-करते 3 बज गए थे। अभी मैंने खाना भी नहीं बना मेरा। यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए और मैंने दाल मेरी बन चुकी थी, चावल आपको दिखा रही थी मैं। तो दाल बन गई, मैं दाल को मुझे फ्राई करना है क्योंकि मशीन मेरी सही हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी मशीन बढ़िया सी यहाँ पे सही होगी। पूरे कपड़े मशीन में धुल जाते हैं फ्रेंड, बहुत काम मेरा रुक जाता नहीं तो मशीन ख़राब थी तो यहाँ पर मेरी दाल बन चुकी थी। दाल को मैंने पलट ली है एक कटोरे में। उसके बाद मैंने यहाँ पे चावल उसी कुकर में मैंने दाल को उसमें डाल दिया और चावल उसी कुकर में मैंने लगा दिए हैं यहाँ पर मैंने। और यहाँ पे चावल बनाने के बाद में दाल बन गए और यहाँ पे ये गए हैं चावल लेने के लिए मम्मी के इधर, तो इनका ही इंतज़ार कर रही थी मैं। और ये सब्ज़ी जो मैं बना रही हूँ हरी सब्ज़ी, ये है क्या बोलते हैं अपने चने की भाजी। इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी ये चने की भाजी, मैं मतलब कितने सालों में खा रही हूँ, कम से कम 3 या 4 साल हो गए। तो 3-4 सालों में मैं इसको खा रही हूँ सब्ज़ी को। चने की भाजी थी ये। चने की भाजी मैंने पहले ही मैंने मसाला वग़ैरह ये सब तैयार कर लिया था मैंने। तो मैंने सब्ज़ी चने की भाजी बनाई है, इधर दाल फ्राई कर रही हूँ, इधर क्योंकि लेट हो चुकी थी मैं खाने में तो दोनों गैस पर ही एक तरफ मैंने दाल फ्राई करी और दूसरी तरफ सब्ज़ी बनाई मैंने चने की भाजी। तो मैंने एक तरफ दाल फ्राई कर दी, फिर उसके बाद में दोनों गैस पे फटाफट मैंने खाना बनाया। खाना बनाते-बनाते मुझे बज गए थे यहाँ पर 5। 5 बजे के बाद में मैं इनको अभी रिश्ता देख रही थी, ये गए थे मम्मी के इधर चावल लेने के लिए। यहाँ पर मैंने दाल फ्राई कर दी है। दाल फ्राई करने के बाद में अब मैं खाना खाने बैठूँगी। यहाँ पर मेरा बन गया है खाना, ये देख लीजिए। और मैंने मक्के की रोटी भी बनाई है, ये देख सकते हैं आप मक्के की रोटी और चने की भाजी। इतना टेस्टी खाना बना था कि क्या ही बताऊँ, मेरी मेहनत रंग लाई। मुझे मक्के की रोटी बनाना तो नहीं आता, मैंने इसमें शूट नहीं किया, लेकिन मैंने आटा को पन्नी पर बेल कर मैंने नहीं पहले आटा को मैंने गूँध लिया और फिर पन्नी ली। हाथ से बना रही थी तो वो बार-बार फट रही थी, तो मैंने पन्नी से ही बनाई है। शाम का टाइम है, 5 साढ़े 5 बज चुके थे, तो मैंने कपड़े मेरे सूख गए थे, मैंने सारे छत पे से लेकर आई। छत पे से लाने के बाद में इनका इंतज़ार करते-करते अब आए हैं ये आए मम्मी के इधर से मायके से चावल आए हैं, तो यही मैं देख रही थी कि कैसे चावल है। ये बासमती के चावल हैं फ्रेंड, ये देख सकते हैं कितने सुंदर हैं, नए चावल हैं। तो बढ़िया है अच्छे चावल। मैं चावल ही चेक कर रही थी कि चावल आ चुके हैं यहाँ पर। और काम करते-करते 5:30-6 बज गए हैं यहाँ पर। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।